जय भीम, जय भगत। आइए देखते हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या है? प्रॉपर नाउन्स परंपरागत इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो नाउन्स के प्रकार बताए गए हैं वो 5 प्रकार के नाउन्स बताए गए हैं, जो कि द वेरी फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। उनमें से आउट ऑफ देम द वेरी फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। उनमें से पहला जो है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जबकि मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। 2 प्रकार के नाउन्स या संज्ञाओं की बात की गई है। पूरा झंझट ही खत्म कर दिया गया है। जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जो जटिलता थी, जो उलझन थी, कंफ्यूजन थी, खत्म कर दिया गया है। इट हैज बीन इंडेड बाय द ग्रामरियंस, बाय द एक्सपर्ट्स। और हम 2 ही प्रकार के नाउन्स की बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। तो इनमें जो प्रमुख विशेषता होती है कि अगर इनका किसी भी नाउन का अगर प्लूरल बन रहा है तो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। वो काउंटेबल नाउन की जो प्रमुख विशेषता होती है, जो जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है या फीचर हो सकता है, कि अगर नाउन प्लूरल नंबर में जा रहा है, प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है, इफ यू कैन मेक plural number of that noun, that noun is come in the category of the or in the series in the class of the countable noun। उसको काउंटेबल नाउन में डाल देंगे। जैसे पोटैटो का पोटैटोज होता है, तो पोटैटोज क्या काउंटेबल नाउन है? पोटैटोज काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर उसका बन रहा है। ये भी उसमें देखने वाली बात होती है। एनीवे, जस्ट कम टू द पॉइंट। हम इस दोनों को हम एक वीडियो में के अंतर्गत इनका काउंटेबल अनकाउंटेबल बता चुके हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के जो 2 प्रकार ही बताए गए हैं मेनली। तो यहाँ पर हम परंपरागत इंग्लिश की बात करेंगे, उसको मैंने एक वीडियो में डाल दिया बना के। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दिस इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा इन हिंदी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप बस व्यक्ति से ही या व्यक्तियों के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन ये एग्जाम्पल को अगर आप देखें, जैसे मोहन, सोहन, राकेश, अजीत, श्याम इटसेट्रा, आप देख सकते हैं दीज आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन्स। ये नाम क्या है? These are the names of the particular persons or particular boys or the particular personalities। ये particular व्यक्तियों के नाम है। Just look these examples below to it, below to these। इन examples के नीचे देखिए, मुंबई, डुमरियागंज, वाराणसी, मद्रास, बिहार, चाइना, फ्रांस, पेरिस, इटली, रोम। अगर आप देखें, These are the names of the particular places। ये नाम क्या है? पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम है। Now come to the last examples। हिमालयास, गंगा, यमुना, गंगोत्री, रामायण, महाभारत। आप देखिए लास्ट एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि ये सब जो है चीजों के नाम है। अब चीजों में भी विशिष्ट चीजों के नाम है, विशिष्ट चीजों के नाम है, चीजों में भी विशिष्ट चीजों के नाम है। जैसे हिमालय क्या है? ये प्रकृति द्वारा या नेचर द्वारा या गॉड द्वारा क्रिएटेड ये जो है एक बॉडी है। जैसे हम पर्वत नाम दिया है, पर नाम हमने दिया है, पर्वत नाम दिया, दैट वी कॉल और दैट वी नेम माउंटेन, वी नेम्ड माउंटेन, विच वी नेम्ड माउंटेन, जिसको हमने, ये हिमालय किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम है, गंगा किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, यमुना किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, गंगोत्री किसी जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है। अगर आप देखें तो रामायण पर्टिकुलर बुक का नाम है, महाभारत दिस इज द वन ऑफ द फेमस बुक्स। दीज आर द बुक्स दैट आर द epics and that are the greatest epics of the world। ये दुनिया की सबसे बड़ी epic है, महाकाव्य है। इनका पर्टिकुलर किताबों के नाम है। अगर आप ये देखें, ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित की गई एक यहाँ पर ये है, जिसका अभी संसद में उल्लेख किया गया, एक सांसद है मनोज झा द्वारा। तो झा साहब द्वारा जब इसका उल्लेख किया तो सब एकदम तनतना गए वहां पर लोग जो बैठे थे। जब अपनी बात आदमी सुनता है कि किस तरह अत्याचार और जुल्म, हम अंग्रेजों की बात करते हैं, हम मुगलों की बात करते हैं, अन्य लोगों की बात करते हैं, जब अपनी बात आती है तो आदमी तमतमा जाता है।
तो वहां पर दिखाया गया किस तरह जो है जनता जो त्रस्त से अपने लोगों के द्वारा और लोगों पर अत्याचार, लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ever written by मुंशी प्रेमचंद, ever written by any of the राइटर्स। मंडे, ये तो एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। मंडे, संडे, दीज आर द नेम्स ऑफ द जनवरी, फरवरी, दीज आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर डेज। जनवरी, फरवरी, दीज आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर मंथ्स। डॉक्टर, प्रेसिडेंट, ये देखिए ये ये यहाँ पर देख लीजिए, प्रोफेसर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, नाइक कंपनी, फिलिप्स कंपनी, दीज आर द नेम्स ऑफ द सर्टेन कंपनीज। आप इन उदाहरणों को देख के seeing the examples you can conclude, अगर ये उदाहरण, if these examples belong to the proper noun, then what can be the definition of the proper nouns? यदि ये उदाहरण प्रॉपर नाउन के उदाहरण है तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन क्या हो सकती है प्रॉपर नाउन की? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो सकती है कि प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या चीजों का नाम होता है। इट इज नॉट द जनरल नेम ऑफ द थिंग्स, इट इज नॉट द कॉमन नेम्स ऑफ द थिंग्स। यह कॉमन नाम नहीं होता है, ये कॉमन नाम नहीं होता है। कॉमन नाम बोले तो बॉय, बॉय इज ए कॉमन नाम, इज ए कॉमन नाउन, कॉमन नेम। चाहे मोहन, सोहन, राकेश, अजीत, श्याम, कोई भी दुनिया में कोई भी लड़के हों किसी भी नाम के, हाँ, लेकिन हम सबको बॉय कह सकते हैं। बॉय एक जनरल नेम है जो कि एक ग्रुप को दे दिया गया है, एक एज ग्रुप के लड़कों को दे दिया गया है या लोगों को दे दिया है। ये कॉमन नाउन है, दिस इज नॉट प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात करते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राकेश, तो ये जो नाम हो गए अब एक प्रॉपर नाउन हो गए। ये नाम जो हो गए प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है ये किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मोहन, सोहन, राकेश क्या विशिष्ट व्यक्ति के नाम है। अगर आप देखें प्लेस में, मुंबई, डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश, चाइना, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस को बता रहे हैं। महाराष्ट्र, नाउन बोले तो नाम, नाम को ही नाउन बोलते हैं। हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पर्टिकुलर स्थान का नाम है, ये पर्टिकुलर स्थान का नाम है। अगर आप बीच बोल देंगे, बीच, बीच इज आल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस, बीच भी एक स्थान का नाम है, बीच। बट बीच, बीच बोले तो अगर हिंदी में इसकी बात करें तो आप बोलते हैं समुद्र के किनारों को। ये किनारे, समुद्र के जो किनारे होते हैं, कोस्टल लाइन जो होते हैं, उनको आप बीच बोलते हैं। ये किसी भी समुद्र के किनारे के जो लैंड को आप बीच बोलते हैं। ये बीच इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, बीच वर्ड और बीच नाउन इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, बिकॉज इट इज ए जनरल, इट इज जनरल नेम ऑफ ऑल द कोस्टल लैंड्स। क्योंकि समुद्र के किनारे जितनी भी जगह है आप बीच कह सकते हैं, बीच कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है जुहू बीच, अगर आप बोल दिए जुहू बीच, तो जुहू बीच इज द पर्टिकुलर बीच, जुहू बीच, जुहू बीच इज ए पर्टिकुलर बीच, जुहू बीच इज ए पर्टिकुलर बीच, जुहू बीच इज ए पर्टिकुलर बीच दैट इज सिचुएटेड एट द अरब सागर, इफ आई एम करेक्ट, ये अरब सागर के किनारे स्थित है, एट द बैंक, इट इज अ कोस्टल लैंड ऑफ द अरब सागर। जुहू बीच, जुहू बीच, जुहू क्या हो गया, जुहू पर्टिकुलर प्लेस को बताने लगा। अब ये जुहू वर्ड जो हो गया, ये किसी पर्टिकुलर स्थान को बता रहा है, तो पर्टिकुलर स्थान का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन की परिभाषा ये, गंगोत्री एक प्लेस का नाम है। ऐसा बताया जाता है कि जो गंगा नदी है यहीं से इसका ओरिजिन पॉइंट बताया गया है। हालांकि किसी नदी का ओरिजिन पॉइंट कोई एक स्थान नहीं हो सकता है, फिर भी अगर पानी कहीं से ज्यादा आ रहा है और वहीं से अगर ज्यादा फ्लो आ रहा है या पानी आ रहा है, माउंट आ रहा है, तो आप मान सकते हैं। घर में बहुत लोग हैं, लेकिन जिससे घर का 80% या देश का 80% अगर अर्थव्यवस्था कहीं से किसी से चलती है, तो आप मान सकते हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था जो है
वही है या वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट की बात नहीं है, आप पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, वो चाहे किताब हो, चाहे वो किताबें हो, पढ़ने वाली किताबें हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स हो, अगर उनके ब्रांड नेम को देखेंगे जैसे नाइक कंपनी, फिलिप्स कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये जो है ब्रांड नेम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हर ब्रांड को आप फिलिप्स नहीं कर सकते, हर ब्रांड को आप नाइक का नहीं कर सकते, हर ब्रांड को आप हेयर कंपनी का नहीं कर सकते। तो ये ब्रांड नेम भी जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, चाहे वो जूते के हो, चाहे कपड़े के, स्पार्की जो प्रॉपर नाउन, क्योंकि हर फैब्रिक जो है स्पार्की का नहीं हो सकता, या हर गारमेंट स्पार्की ना, इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। इसको देखिए, दिनों का नाम, अगर मंडे संडे जनवरी का डे, आप डे कह देंगे, डे इज आल्सो इन नेम, इट इज ए कॉमन नाउन, डे इज ए कॉमन, डे द वर्ड इज, दिस वर्ड इज ए कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये जनरल वर्ड है। किसी भी दिन को आप, वो चाहे मंडे हो, संडे हो, वेदर इट इज मंडे, संडे, सैटरडे, यू कैन कॉल देम डे, उनको आप डे कह सकते हो, ये कॉमन नाउन नहीं है। लेकिन अगर कॉमन नाउन यहां पर है, अगर कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर दिन को बताएगा, पर्टिकुलर किताबों को बताएगा, जैसे रामायण महाभारत है, पर्टिकुलर किताबें हैं, ठाकुर का कुआं एक पर्टिकुलर किताब का नाम है, फेब्रुवरी ये क्या है, पर्टिकुलर मंथ का नाम, दिस इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। अब आप देखिए कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर टाइटल, कभी भी ये डॉक्टर जब आता है, डॉक्टर, तो ये डॉक्टर जो टाइटल है, तुरंत जो है कैपिटल लेटर से इसका पहला लेटर लिखा जाता है, इसको भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं, याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। प्रेसिडेंट, तुरंत कैपिटल लेटर से इसको लिया जाता है, क्योंकि एक पद और पद को दिखाता है, बिकॉज दिस वर्ड रेफर्स एन इंडिविजुअल और ए पर्टिकुलर पोस्ट। प्रोफेसर जो ये है, ये भी देखिए, ये वर्ड जो है ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, हर टीचर प्रोफेसर नहीं है। देखिए ये टाइटल जो होते हैं ना, टाइटल की बात हो रही है यहाँ पर, टाइटल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा हम इसके बाद तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम को, अगर वो पर्टिकुलर वो चीज है, अगर वो नाम पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो मेज हो, चाहे घर, अगर आपने किसी घर का नाम ही त्रिवेणी रख दिया, मान लीजिए आपने किसी घर का नाम जो है त्रिवेणी रख दिया, त्रिवेणी, तो ये घर का जो ये नाम अब जो हो गया, जो ये पर्टिकुलर के घर का नाम है, और घर का नाम त्रिवेणी नहीं है, इसी वजह से ये त्रिवेणी वर्ब जो है ये प्रॉपर नाउन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान और थिंग्स में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, वेदर इट इज लिविंग, नॉन लिविंग, आर्टिफिशियल, कॉस्मेटिक, नेचुरल, कोई भी थिंग्स, अगर पर्टिकुलर नेम किसी के ले रहे हैं, पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, सपोज दैट आप टाइगर ले रहे हैं, टाइगर वर्ड, अब दुनिया में अलग अलग वेराइटी के टाइगर हैं, लेकिन सबको आप टाइगर कह ही देते हैं, तो टाइगर नाम प्रॉपर नाउन नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दिस वर्ड इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो अगर किसी टाइगर का नाम अगर आपने लिखा टेलू, अब ये टेलू वर्ड जो हो गया, ये टेलू वर्ड ही हो गया, ये टेलू वर्ड क्या हो गया, यहां पर जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर आप किसी टाइगर का, किसी आदमी का ही नाम टाइगर रख दिए, टाइगर, तो टाइगर चूंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम यहां पर हो गया, तो इस वजह से ये जो है, इस वजह से आप जो है ये प्रॉपर नाउन होगा। सारे, चाहे मोहन हो, सोहन हो, राकेश हो, अजीत हो, श्याम हो, जो भी हो, ये अगर मैन है, मैन वर्ड प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि ये सारे मैन है, ये सारे मैन है, मैन वर्ड प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन जब इनको अकेले अकेले आप बोलने लगे, अकेले अकेले आ गया, इनके नाम आ गए, तो आप समझे कि ये वर्ड अब प्रॉपर नाउन हो गया, मोहन, सोहन, राकेश, इस तरह आ गया। अब पर्टिकुलरली आप किसी को कहने लगे, किसी फलाने को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर स्थान को, या ये वर्ड जो है डिनोट करने लगा या रेफर करने लगा, तो ऐसे में यह प्रॉपर नाउन बन गया।
मैं समझता हूं कि आप इसकी समझ बना। देखिएगा टाइटल भी जो होते हैं, टाइटल को भी प्रॉपर नाउन, चाहे वो किताबों का टाइटल हो है ना, तो इसमें आप देखिए प्रॉपर नाउन्स होते हैं। तो हाँ, और इसी तरह आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, इसी तरह निकालने चीज यहां पर मिस हो रही है। क्या है वो, टाइटल हो गया। मूवी, अगर मूवी देखते हैं, मूवी का नाम, मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, ड्रामा मतलब वो तो प्ले हो गए, नाटक हो गए, किताब का नाम ही हो गया, कोई मूवी भी देखते हैं, जो मूवी नेम होगा, मूवी का नाम, ये भी जो है ये प्रॉपर नाउन के अंदर किस, क्योंकि हर मूवी को आप मूवी कह सकते हैं, चाहे कोई भी मूवी हो, है, चाहे वो साजन चले ससुराल, चाहे निरहुआ रिक्शा वाला, ये सब भी लोग लेके आ रहे हैं, चाहे मैक्सी वाली लड़की, हाँ, कोई भी मूवी बना सकते हैं। भोजपुरी वालों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ मूवी बना सकते हैं। ग्रैंड मस्ती, बॉलीवुड वाले भी कम नहीं है। अरे भोजपुरी वाले तो मतलब लग रहा है कि इनका बहन बेटी ही नहीं है, इस तरह के भी गाने बनाते हैं। थोड़ा सा ये है, हाँ, इतनी मतलब क्या बताया जाए, लेके समाज को बैठ गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले नाउन के प्रकार के साथ, एंड दैट विल बी द डेफिनेटली कॉमन नाउन, और वो निश्चित रूप से कॉमन नाउन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रॉपर नाउन के संबंध में एक ये जो बात है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो प्रॉपर नाउन वाक्य के शुरू में, तो अगर वाक्य किसी भी वर्ड से शुरू होता है तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन्स कहीं भी आते हैं, और वर्ड तो अगर वाक्य के शुरू में आ रहे हैं, तो और नाउन्स अगर वाक्य के शुरू में आ रहे हैं तो आप उनका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, जस्ट ट्रेजर इट इन योर माइंड, अपने माइंड में खजाने के रूप में बैठा लीजिए। ये प्रॉपर नाउन जो है अन्य नाउनों से क्यों भिन्न है, जैसे पर्टिकुलर नाम तो ये है किसी भी चीज का, लेकिन इट इज नॉट द जनरल नेम ऑफ एनीथिंग। ये किसी भी चीज का जनरल नाम नहीं है, पर्टिकुलर नाम है किसी भी चीज का, किसी भी चीज के, किसी भी एक प्रकार की चीजों के का ये जनरल नाम नहीं है, ये पर्टिकुलर नाम है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस उदाहरण की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई सॉ ए बॉय, आई सॉ अ बॉय। आप देख सकते हैं बॉय शब्द क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय शब्द भी एक नाउन है, बॉय शब्द भी एक नाउन है। अब ये बॉय शब्द देखिए, जब वाक्य के बीच में, वाक्य में इधर आया है, वाक्य इससे शुरू नहीं हुआ, भले यह नाउन है, लेकिन इसका पहला लेटर हमने क्या लिखा, हमने पहले लेटर इसका स्मॉल ही लिखा। अगले में द बॉय वेंट टू द जंगल, अगेन ये यहां आया, यहां पर भी इसको स्मॉल लेटर से लिखा गया, द बॉय वेंट टू द जंगल। ही मेट मोहन, ही मेट मोहन देयर। अब यहां पर देखिए, ये किसी पर्टिकुलर लड़के या पर्टिकुलर पर्सन को बताने लगा मोहन वर्ड। अब ये वाक्य के बीच में भले ही आया, यह नाउन, ये भी एक नाम है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम है किसी भी व्यक्ति का, तो इस वजह से इसका पहला लेटर हमने कैपिटल लिख दिया। अब अगर ये वाक्य के शुरू में रहता, तो वाक्य के शुरू, अगर वाक्य इसी से शुरू होता, तो पहला लेटर तो हम कैपिटल लिखते ही हैं किसी भी नाउन का या किसी भी वर्ड का। लेकिन प्रॉपर नाउन की खासियत ये है क्या, ये प्रॉपर नाउन की खासियत है कि वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरू में तो ये सब कोई भी आएगा तो वो पहला लेटर उसका कैपिटल होगा, लेकिन ये वाक्य, ये दिस इज द पेक्युलियरिटी ऑफ द प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन वाक्य के कहीं भी आता है, शुरू में आए तो शुरू में तो सारे वर्ड का लेटर, पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर वाक्य के शुरू में ना आकर वाक्य के कभी भी आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, वाक्य मिडिल में आ रहा है, वाक्य के अंत में आ रहा है, यानी कहीं उसका पोजीशन कहीं भी है, पोजीशन वाक्य में कहीं भी है, इट हैज नो मैटर, इससे कोई मतलब मामला बनता नहीं है। ये हमेशा जो है, इट विल ऑलवेज बी रिटन, it will always be written in capital letter, it will start with the capital letter। देखिए यहाँ पर मोहन आया, वाक्य ही मेट मोहन देयर,
मोहन वर्ड जो है प्रॉपर नाउन है, इसका पहला लेटर कैपिटल से ही लिख दिया गया। फ्रॉम देयर ही वेंट टू मुंबई, यहाँ पर मुंबई जो है एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। मुंबई देखिए, मुंबई का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल से लिखा गया, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो यही बात है कि मुंबई इज वन ऑफ द बिग सिटीज ऑफ इंडिया। मुंबई भारत के शहरों में से एक शहर है, भारत की बड़ी शहरों में से एक शहर है। फिर मुंबई, अब यहाँ पर ये शुरू में आ गया, तो शुरू में तो कोई वर्ड जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जस्ट ऑलवेज मेमोराइज इट और ऑलवेज रिमेंबर इट दैट प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटलाइज्ड लिखा है, जिनकी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये अगर इस वर्ड बॉय को लें, बॉय, बॉय इज गोइंग टू, बॉय वीप्स, बॉय, बॉय वीप्स, या फिर बॉयज वीप, लड़के रोते हैं। सामान्य सी आदत, लड़के रोते हैं, लड़के, बॉय शब्द यहां पर आया, द बॉयज, बॉयज वीप, लड़के रोते हैं। देखिए यहां पर ये बॉय शब्द आया है, पर्टिकुलर नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, भले ये नाउन है। ये शुरू में तो कोई वर्ड, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, क्या ही, ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है, इसलिए नाउन की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी वर्ड की बात कर रहा हूं। ये जो है आपका प्रोनाउन है। कोई भी वर्ड जब शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में, तो पहला लेटर उसका कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, कहीं भी वो आता है। it always starts with the capital letter. It is always written in capital letter. The first letter of the proper noun is always written in capital letter, no matter what position in it has in a particular sentence. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोजीशन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ है, जब भी आप लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और यही इस नाउन की अन्य नाउन से भिन्नता है, एंड दिस इज द सोल डिफरेंस ऑफ दिस नाउन। अगर कहा जाए सोल का डिफरेंस, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ दिस नाउन फ्रॉम दैट ऑफ अदर नाउन्स। अन्य नाउन से यही इसकी विशेषता भी है, या अंतर भी है, या डिस्टिंक्शन भी है।